बिलाल गनी लोन जो कि साबिका हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का सीनियर हुर्रियत लीडरों में शुमार किया जाता था। और उसके बाद अगर हम बात करें, आज उन्हीं के हवाले से अब इलेक्शन की तैयारियां हो रही है। सरहदी जिला कुपवारा के त्रिहगाम इलाका, जहां पर बिलाल गनी लोन पिछले कई महीनों से लगातार लोगों से मिलने के लिए जाते हैं और अलग अलग गांव के अंदर जो है अपने अपने जो है मीटिंग्स का इनकाद कर रहा है। माजी की सिचुएशन क्या रही है वो हमें याद नहीं रखना है। अलबत्ता एक चीज है कि अब हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के लीडरान जो है वो अब इलेक्शन के अंदर हिस्सा लेने के लिए तैयार है। और कुछ लीडरान ऐसे हैं जिन्होंने पहले ही जो है इलेक्शन में बाज़ाब्ता तौर पर हिस्सा लिया है। बिलाल गनी लोन मरहूम अब्दुल गनी लोन का बेटा। और उसके बाद अगर हम बात करें कि बिलाल गनी लोन के बारे में, साबिका हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का एग्जीक्यूटिव मेंबर रहा है। उसके बाद उन्होंने कुछ माह कबल ये कहा कि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के हवाले से जो है मुझे कोई भी वाबस्तगी उनके साथ नहीं है। जो माजी की हालात रही है, अब हमें अमन के रास्ते पर, तरक्की के रास्ते पर, खुशहाली के रास्ते पर जो है गामजन होने की जरूरत है। और इस हवाले से एक बहुत बड़ी एक पेशरफ्त देखने को मिल रही है, जब बिलाल गनी लोन सरहदी जिला कुपवारा के त्रिहगाम इलाके में अपने लोगों के साथ मिलने के लिए जाता है। पिछले कई महीनों से लगातार जो है इलेक्शन की तैयारियां हो रही है और उन लोगों से ये बात कहकर जो है उनको आगाही देते हैं कि अब आप अपने ही गांव के अंदर जो है अमन के हवाले से, तरक्की के हवाले से, सच बोलने के हवाले से जो है काम हमें करनी होगी। बिलाल गनी लोन लगातार त्रिहगाम इलाके में लोगों के साथ मुलाकात होते हैं। और अगर हम बात करें कि आने वाले इलेक्शन में जो है हिस्सा लेने के लिए बाज़ाब्ता तौर पर बिलाल गनी लोन जो है वो तैयार है और उसकी तैयारियां भी हो रही है। हालांकि आप जानते हैं कि पहले ही बिलाल गनी लोन ने जो है हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से अलहदगी इख्तियार की है, किनारा कशी की है और उसके बाद जो है अब इलेक्शन में कूदने के लिए तैयारियां हो रही है। न सिर्फ ये पहली बार बल्कि इससे पहले भी जो है कई हुर्रियत लीडरान ऐसे हैं जिनने बाज़ाब्ता तौर पर जो है कौमी दायरे में शामिल हुए हैं, इलेक्शन उन्होंने लड़े हैं। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें कि बहुत बड़ा एक अपडेट इस वक्त सामने निकल कर आ रहा है कि बिलाल गनी लोन अब आने वाले इंतखाबात में बाज़ाब्ता तौर पर शिरकत करने वाले हैं। और उस हवाले से एक बहुत बड़ी पेशरफ्ती इस वक्त देखने को मिल रही है। सरहदी जिला कुपवारा के त्रिहगाम इलाके में सरगर्मियां जारी है। वही अगर हम बात करें, उन्होंने कहा कि जो सच बोलेगा उसको बोलने नहीं दिया जाता है। जो झूठ की सियासत माजी में रही है, हमें उससे बाहर निकलकर जो है लोगों के सामने जो है सच की आवाज रखनी होगी। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का लीडर, साबिका लीडर बिलाल गनी लोन का यह कहना है कि माजी की सिचुएशन जो रही है वो बदतर रही है, वो खराब रही है, उससे हमें कुछ हासिल नहीं हुआ है। यहाँ के लोग जो है उनको बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा। और इस हवाले से अगर हम बात करें कि लगातार जो है लोगों के साथ मुलाकात हो रहे हैं और इसके साथ साथ अगर हम बात करें कि बहुत बड़ी एक पेशरफ्ती देखने को मिल रही है कि अब इलेक्शन में जो है हिस्सा लेने के लिए बिलाल गनी लोन जो है बाज़ाब्ता तौर पर तैयार है। हम आपको याद दिलाना चाहेंगे कि सजाद गनी लोन, बिलाल गनी लोन मरहूम अब्दुल गनी लोन के बेटे हैं। अब्दुल गनी लोन को जो है ईदगाह, श्रीनगर के ईदगाह इलाके में जो है अगर हम बात करें कि आतंकवादियों ने गोली का निशाना बनाकर उनको शहीद किया। हालांकि वो भी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के बानी लीडरों में शुमार किया जाता था और उसी वक्त उनको शहीद किया गया जब मरहूम मीरवाइज मौलवी फारूक साहब की बरसी थी। ईदगाह के अंदर जब एक बहुत बड़ा एक लोगों का मजमा था, उस टाइम जो है
आतंकवादियों ने उसको गोलियां मारकर शहीद किया। और उनके 2 बेटे सजाद गनी लोन, बिलाल गनी लोन, हालांकि आप जानते हैं कि सजाद गनी लोन ऑलरेडी जो है मेन स्ट्रीम में शामिल हो चुका है, उनने इलेक्शन लड़े हैं, वो मंत्री बने और उसके बाद जो है अब तैयारियां हो रही है। बिलाल गनी लोन जो है अब आने वाली इंतखाबात में बाज़ाब्ता तौर पर हिस्सा लेने के लिए तैयार है। हम आपको याद दिलाना चाहेंगे, अगर इन हुर्रियत लीडरान ने 1990 में ये सोचा होगा कि हम किस डगर जो है आगे जा रहे हैं, हम किस रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं, और इस वक्त जो है हमारे तमाम लोग जो है जो इस वक्त जो है ग्रेव यार्ड में इस वक्त देखने को मिल रहे हैं, हमारे ग्रेव यार्ड अभी भर के हैं, ये हालात हमें ये देखने को नहीं मिल रही। आप देखते रहिए कश्मीर हेडलाइंस, मजीद अपडेट हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।